बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रेसिपी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है और गर्मियों के हिसाब से तो बेस्ट है। और हम आज बना रहे हैं पुलाव भी और बिरयानी में, यानी हम पुलाव भी बनाएंगे और बिरयानी बनाएंगे एक साथ। यानी इस तरह के हम चावल रेडी करेंगे जिसमें आपको पुलाव का भी मज़ा आएगा और बिरयानी का भी उतना ही मज़ा आएगा जिस तरह से हम मसालेदार बिरयानी खाते हैं। लेकिन थोड़ा सा तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट है और हम ये बहुत जल्दी से तैयार करेंगे। इसमें हम ना चावल अलग से बॉईल करेंगे, ना हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे, ना हम लेयर्स लगाएंगे। यानी हमारा चूल्हे का काम जो है वो बहुत कम से कम है और बहुत अच्छी डिश है ये। मेहमान आ जाएं तो आप बहुत जल्दी से ये तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें। रेसिपी को बिल्कुल आपने आखिर तक देखना है ताकि एक एक स्टेप आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो करें, ताकि आपको पता चले कि चावल एक एक दाना अलग अलग किस तरह से बन सकता है। कभी हमारे चावलों में पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी चावल जो है हमारे बिल्कुल दम पे जो है वो लड्डू बन जाते हैं, कभी बिल्कुल गलते नहीं हैं चावल, दम पे सही नहीं आते। या बहुत से लोगों का मसला ये होता है कि स्टीम नहीं बनती है जब हम ढक्कन उठाते हैं, और हमारी बिरयानी के चावल खिले खिले नहीं बनते हैं, या हम कोई भी चावल बनाएं खिले नहीं बनते हैं। और आज मैं आप लोगों को इस बिरयानी में वो भी ट्रिक बताऊंगी कि हम बग़ैर के ग्लास के मेजर किए हम चाहे जितने भी किलो के चावल बनाएं उसमें हम पानी किस तरह से डालेंगे। ठीक है, ये मेजरमेंट भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत अहम मेजरमेंट है ये, जिससे आप बिल्कुल जो बिगनर्स हैं, जो बनाते रहते हैं उनको तो पानी का आइडिया होता है, लेकिन जो हमारे न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। अच्छा, चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बहुत अच्छी बनने वाली है रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त आपके चावल रेडी होंगे जिसको हम पुलाव बिरयानी कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने घी लिया है 1 कप के करीब। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी है क्योंकि बिरयानी में थोड़ा सा ज़्यादा घी डलता है ताकि हमारे चावल जो है वो तरी वाले तैयार हों। अच्छा, आप यहाँ पर तेल में भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर खुशबूदार अच्छी बिरयानी आप लोगों ने खानी है और स्पेशल मेहमानों के लिए आप लोगों ने बनानी है या कोई ख़ास ओकेजन पे बनानी है तो फिर आप घी इस्तेमाल कीजिए, और वैसे आप तेल में भी ये बना सकते हैं। अच्छा, जब आपका घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। इसको मैं घी में शामिल कर दूंगी और इसको मैं इतना पकाऊंगी कि हमारी जो प्याज का कलर है वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, जिस तरह हमारी कौरमे की प्याज होती है। अच्छा, इसमें से जो है मैं आधी प्याज जो है वो निकाल लूँगी और आधी प्याज मैं अपनी हंडिया में रहने दूँगी। ठीक है, जब हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें एक तेज़पात का पत्ता है, 4-5 लौंगे हैं, 4-5 काली मिर्चें हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है, बादियान का फूल है, दालचीनी है, 3-4 छोटी इलायचियाँ हैं और 1-2 बड़ी इलायची हैं। जितने भी आपके मसाले हैं, खड़े मसाले थोड़े थोड़े सब ले लीजिए आप। और इस तरह से जितने भी आपके खड़े मसाले हैं वो थोड़े थोड़े करके सब आप अपने घी में शामिल कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, घी में शामिल करने के बाद आपने फ़ौरन से जो है इसमें गोश्त नहीं शामिल करना है। पहले आपने इन मसालों को थोड़ा सा घी में कड़कड़ाना है ताकि जो हमारे खड़े मसाले हैं उनकी स्मेल अच्छी तरह से हमारे घी में शामिल हो जाए। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। हमारे चावल जो खुशबूदार नहीं बनते हैं, हमारा यही मसला है कि हम फ़ौरन से खड़े मसाले डालते हैं और फ़ौरन से अपनी चीज़ें शामिल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, खड़े मसालों का थोड़ा सा अरोमा जिसे कहते हैं, खुशबू पहले घी में शामिल होने दिया करें, फिर उसके बाद आप तमाम मसाले जो भी आपने डालने हैं वो शामिल किया करें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे खाने को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती हैं। ठीक है, जो हम कहते हैं ना उसका खाना बहुत जायकेदार है, वो खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, उसके खाने में तो बहुत टेस्ट है। मैं मर्दों और औरतों दोनों की बात कर रही हूँ। बाज़ मर्द बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ज़बरदस्त खाना बनाते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें तो आप भी उन फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और इंसान कहते हैं ना कि बना बना कर ही सीखता है, शुरू से कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। अच्छा, फिर हमारा जो है चिकन जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब चिकन है। अच्छा, जब आप बिरयानी बनाएं तो कोशिश करें चिकन की बोटियां थोड़ी सी बड़े साइज़ में कटवाएं, और अगर छोटे साइज़ की भी हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ज़रा थोड़ा पुलाव और बिरयानी की बोटियां अगर बड़े साइज़ की आप कसाई को बोलें कि कट कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भर के अदरक लहसुन जो है वो यहाँ पर मैंने फ़्रेश पीस के डाला है इसमें।
ठीक है। मैंने रखा हुआ अदरक लहसुन नहीं डाला है, फ्रेश पीस के डाला है। फ्रेश की खुशबू एक अलग ही होती है, उसका जायका अलग होता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक लहसुन ले लिया था, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है पीस के। अच्छा, इसके साथ भी आप चिकन को अच्छी तरह से आप फ्राई कर लीजिए। पहले हमने प्याज के साथ चिकन को फ्राई किया था खड़े मसालों के साथ, अब हम अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे, ठीक है, ताकि चिकन का कलर अच्छा सा ज़रा हमारा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। फिर हमने उसके बाद जो है टमाटर, हरी मिर्चें और थोड़ी मैंने साबुत हरी मिर्चें डाली थी। टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं, इनको मैंने गोल गोल स्लाइस में काट लिया है। हरी मिर्चें मैंने 10 से 12 अदद ली थी, उनको भी मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब आप लोग बिरयानी बनाएं या कढ़ाई वगैरह बनाएं तो टमाटरों को हमेशा गोल स्लाइस में करके काटिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे टमाटर बहुत जल्दी पक भी जाते हैं, बहुत जल्दी अपना पानी भी छोड़ देते हैं और गल भी जाते हैं, बहुत जल्दी टाइम नहीं लगता है। तो आपने यहाँ पे जब टमाटर आप देखें जब पानी छोड़ने लगे हैं, बहुत जल्दी इनका टमाटरों का पानी अलग हो जाएगा, तो फिर आप इसमें जो है बाकी खुश्क मसाला जात इसमें डालिए, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है, 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है, 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई सौंफ इसमें शामिल की है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल किया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक हम बाद में बढ़ाएंगे पानी चेक करने के बाद कि हमें नमक की कितनी ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल मैंने यही खुश्क मसाला जात इसके अंदर शामिल किए हैं। ये सारे मसाले डाल के मैं चिकन को अच्छी तरह से भून लूँगी, ठीक है। अच्छी तरह से मसाले में भून लीजिए। अगर आपको लगे कि आपकी चिकन खुश्क हो रही है, पानी कम हो रहा है, मसाला जलने का डर है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है चिकन की, उसमें ही रह जाती है। और मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि फ़्रोज़न चिकन बिल्कुल यूज़ नहीं करें आप लोग, इसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, पानी खुश्क होने दें, फिर आप मसाले में डाला करें चिकन, यानी घी में या तेल में डाला करें। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने 2 अदद आलू थे, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और मैंने जर्दे के रंग में और नमक में इसको मिक्स करके रख दिया था, ठीक है। और इससे ज़रा आलूओं का कलर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, जैसे हमारे बाज़ार वाले कैटरिंग वाले बिरयानी बनाते हैं तो वो लुक आता है हमारे बिरयानी का, बिरयानी के कलर का, पुलाव के कलर का। तो इसलिए मैंने जो है इसको पहले मैंने जब मैंने बिरयानी स्टार्ट की थी बनानी तो मैंने उसी वक्त आलू काट के जर्दे के रंग में और नमक में मिला के रख दिए थे, पानी नहीं शामिल किया था, ठीक है। वो भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूंगी ताकि चिकन के साथ हमारे आलू भी अच्छी तरीके से गल जाएं और जो हमारा मसाला है वो आलूओं के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाए। वरना अक्सर बिरयानी हम खाते हैं तो आलू हमारे फीके फीके से होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता, ऐसा लगता है उबले हुए आलू हमने शामिल कर दिए हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन पे आलू शामिल कर देंगे मसाले के साथ तो आलू का जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि हमारे खाने को बहुत ही लजीज और मज़ेदार बना देती हैं और खाने वाला शौक़ से खाता है, ठीक है। अच्छा, जब हमारा मसाला गोश्त आलू अच्छी तरह से भुन जाए, आपको लगे कि भुन चुके हैं, तेल अलग हो चुका है, तकरीबन 10 मिनट तक तो आप अच्छी तरह से भूनिए चम्मच चला चला के। फिर मैंने यहाँ पर 1/2 कप के करीब दही शामिल कर दिया है, ठीक है। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो दही हमारा खट्टा हो रहा है और बाज़ार से भी खट्टा आ रहा है दही, तो आप जो है 1/2 कप के करीब आप इसमें दही शामिल कर दीजिए। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप पूरा 1 कप भी इसमें दही शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इस पोजीशन पे आप बारीक बारीक नींबू काट के भी इसमें डाल सकते हैं, नींबू के छिलके भी बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नींबू के छिलके नहीं डाले हैं। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे बिरयानी एसेंस भी इसमें शामिल किया है, इससे हमारी बिरयानी की स्मेल बहुत ज़बरदस्त आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम देख के बिरयानी खा रहे हैं। लिहाजा बिरयानी एसेंस आप लोग ज़रूर डाला करें जब भी बिरयानी बनाया करें। 1/2 ग्लास के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, क्योंकि अभी हमारे आलू भी कच्चे हैं और चिकन भी अभी कच्ची है, ठीक है। 1/2 ग्लास के करीब पानी शामिल करने के बाद मैं इसको 20 मिनट के लिए ढक के 20 मिनट के बाद देखें आप, हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। हमारा बिरयानी का जो है कोरमा जिसे हम कहते हैं, पुलाव का कोरमा बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो चुका है और इसको करने में हमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे हैं इस कोरमे को रेडी करने में। और अब हम डालेंगे इसमें चावल। अच्छा, चावल डालने से पहले मैंने 1/2 टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है, इससे हमारे पुलाव बिरयानी की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और इसको दम लगाने से पहले चावल डालने से पहले ही आप इसको शामिल कीजिएगा ताकि इसकी खुशबू कायम रहे,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब ये मेरे पास में बासमती चावल हैं और इसको मैंने तकरीबन आधा पौन घंटा भिगो के रख दिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, अभी आप पहले पानी नहीं डालिएगा, पहले आप चावल डाल दीजिएगा। चावल को अच्छी तरह से मसाले में हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। यहाँ कोई ग्लास का हिसाब किताब नहीं है, बस मैं आपको जो आपको रेशो बता रही हूँ, इससे आप जितने भी किलो चावल बनाएं बहुत आराम से आपके बन जाएंगे। आपने जब चावल डाल दिए तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालिए और इतना पानी डालिए कि हमारे चावल अच्छी तरीके से डूब जाएँ। अच्छा, डूब जाने के बाद जो चावल की जो सतह के ऊपर जो पानी है वो तकरीबन 1 इंच के करीब हो। ठीक है, आप चाहे देग बना लें, बड़े से पतीले में चावल बना लीजिए और आप इतना ही पानी डालिए कि आपके चावल जो हैं वो डूबने के बाद 1 इंच के करीब ऊपर हो चावल की सतह से। ठीक है, आप इस रेशो से पानी डालेंगे तो आपके चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। अब आप इस सिचुएशन पे बिल्कुल हल्के हाथ से आप अपना चमचा जो है वो हंडिया में घुमाइए। चावल हमारे बिल्कुल टूटने नहीं चाहिए क्योंकि भीगे हुए चावल हैं। हल्के हल्के से आप चम्मच इसमें घुमा के अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर दीजिए चावलों को और फिर इसके बाद जो है आप थोड़ी सी तेज़ आंच करके पकने दीजिए चावलों को। जितना चावलों ने पानी एब्जॉर्ब करना होगा, हमारे चावल पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, बीच में फिर थोड़ा सा चम्मच चला लीजिए। अच्छा, इस सिचुएशन में मैंने आपको बोला था नमक ज़रूर चेक करना है, नमक आप टेस्ट कर लीजिए। मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक और शामिल किया है। फिर बिल्कुल आपने हल्के हल्के हाथ से जो है वो चावल मिक्स करने हैं ताकि नमक हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, ये देखिए आप तकरीबन अब देखें पानी हमारा खुश्क हो रहा है और चावल हमारे नज़र आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, जब चावलों में अच्छी तरह से हमारे बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है अब हमें चावलों को स्टीम देना है, यानी दम पर रखना है। दम लगाने से पहले हमेशा आप याद रखिए कि तवा गरम कर लीजिए, अच्छी तरह से तवे को खौला लीजिए। आप तवा पतीली के नीचे ज़रूर रखिए ताकि जो है हमारा चावलों में दम पूरा एक से पतीली में रखे और बहुत अच्छा दम लगे। जो लौ है आँच जो हमारी चूल्हे की है वो सारी चावलों तक अच्छे तरीके से पहुँचे। तवा ज़रूर रखा करें। अच्छा, दम लगाने से पहले मैंने 2-3 खाने के चम्मच मैंने इसमें घी शामिल किया है। अब हमारी आंच जो है वो मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है क्योंकि पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो गया है। ऐसा ना हो हमारे चावल नीचे से लगना शुरू हो जाए। 2-3 चम्मच घी डालिए, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है हमारी जब हम अपना दम का ढक्कन खोलते हैं। और इसमें मैंने 2-3 चम्मच चाय के ज़र्दे का रंग शामिल किया है, कलर इससे बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इसके बाद आप चावलों को 15 से 20 मिनट का कम से कम लाजमी ज़रूर दम दीजिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, और ताकि हमारे चावल जो कच्चा रह गए, एक कन्नी कच्ची ही रखिएगा आप चावलों की। ठीक है, फुल बॉईल नहीं कीजिएगा। फिर उसके बाद आप 15 से 20 मिनट का दम ज़रूर दिया करें। एक एक चावल आपका देखें खिला खिला नज़र आएगा। ये देखें 15 से 20 मिनट हो गए हमारे चावल को। और दूसरी बात ये कि जब भी आप दम लगाएं फ़ौरन से आपने बिल्कुल ढक्कन नहीं हटाना है क्योंकि इसमें स्टीम बनी हुई होती है। आप फ़ौरन ढक्कन हटाते हैं और चम्मच चलाना शुरू कर देते हैं तो हमारे चावल टूट जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं किया करें। आप दम लगाने के बाद तकरीबन उसको 10 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके छोड़ दिया करें ताकि हमारी स्टीम जो है वो सेटल डाउन हो जाए। फिर उसके बाद आप चम्मच चलाइए। देखें एक एक दाना आपका अलग बनेगा, चाहे आप टोटा चावल बनाएं, चाहे आप जिस क्वालिटी का भी चावल बनाएं, बढ़िया से बढ़िया बनाएं और लोअर क्वालिटी का चावल बनाएं, आपका चावल बहुत ज़बरदस्त बनेगा और एक एक दाना अलग होगा। पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगा। जैसे चावलों की शिकायत होती है, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी चावल लड्डू बन जाते हैं, तो आप इस तरीके से बनाएं, आप लोगों के चावल परफेक्ट बन जाएंगे इसी रेशो के साथ। क्योंकि ग्लास का हिसाब किताब कभी कितने हम ग्लास, अगर हमें 5 किलो चावल बनाने तो हम ग्लास ही काउंट करते रहेंगे। तो आप इस तरह से पानी का अंदाज़ा रखिए और चावल आपके बेहतरीन बनेंगे, बहुत अच्छे तैयार होंगे। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इस ट्रिक से चावल बनाइएगा। बिरयानी तो सब बहुत अच्छे बना लेते हैं, सबको बहुत अच्छी बिरयानी बनानी आती है, लेकिन इसमें मैंने छोटी छोटी सी आप लोगों को टिप्स बताई हैं, इसको ज़रूर आप नोट कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों की इसमें से कुछ ना कुछ मालूमात में इजाफा हुआ होगा और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आपने कभी भी नहीं सुनी हो या आप उनको फॉलो नहीं करते हो। तो बस दुआओं में याद रखिएगा और कोई भी टिप आपको बहुत अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो फुल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर दिया करें। प्यारा सा खुशी होती है आप लोगों का कमेंट देखकर। जब तक के लिए मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।